गालियां ही देता रहता है। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये बोलता है कि पाकिस्तान ने नहीं भेजा, भारत ने अपने देश में आतंकवादी भिजवाए। ये सुन लो। क्योंकि ये अटैक प्री प्लान्ड था। अब आप सोचेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा आखिर क्यों करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी अपने ही लोगों को मरवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर क्यों लगाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश से प्रेम नहीं करता है, गलत गलत बातें बोलता है, इंडियन होके भाई ऐसे लोगों को सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे मसीह हो तो सबसे पहले तो आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने देश से प्रेम नहीं करोगे तब आप अपने देश के लोगों को सुसमाचार कैसे सुनाओगे। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो जो आपके देश के लोगों को यानी भारत को भाई उल्टा पुल्टा बोलता है, गलत गलत इल्जाम लगाता है। ये कभी नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट भेजता है, भारत में आतंकवादी भेजता है। ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने देश को गलत नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे भारत को गलत बोलेगा। और आप इंडिया में बैठ के इसको सब्सक्राइब करके बैठे हो, सुनते हो अलमच भाई चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए आप लोगों को। ये कभी नहीं बोलेगा कि ये जो ओसामा बिन लादेन है पाकिस्तान में इतने साल से क्या कर रहा था, छिपके क्यों बैठा था। अब ये जो हमला हुआ था मुंबई रेलवे स्टेशन में, वो व्यक्ति खुद, वो आतंकवादी खुद स्वीकार करता है वो पाकिस्तान से था। ये कभी नहीं बताएगा। अपने देश को ऊंचा और भारत को नीचा ही दिखाता है ये हमेशा। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, यीशु मसीह कहते हैं। देखिए हम ये वो इसी तरह से हालिया गुजरी बीमारी जो थी, जो कि कोविड थी, उस वक्त मैं कोविड नहीं बोलता था बल्कि मैं बोलता था हालिया गुजरी बीमारी। ये वही बंदा है जब कोविड के टाइम में भारत में लोग मर रहे थे, कोहराम मचा था भारत में, उस वक्त ये लोगों को पता है कैसे करा था, कोरोना वायरस का वैक्सीन मत लेना, ये शैतानी है। लेकिन जितने लोगों ने भाई कोरोना वायरस का इंजेक्शन लिया उसमें मैं भी था, मैंने इसकी बात नहीं मानी। अगर इसकी बात मानता कब का मर जाता मैं। ठीक है, वैक्सीन लिया भाई, अभी बचा हूँ, जिंदा हूँ। कमाल के लोग हैं यार। सीखना भी नहीं चाहता तू भाई, क्या सिखा रहा था भाई कोरोना में। इंजेक्शन रॉकेट मत लो, रॉकेट लोगे तुम शैतानी बन जाओगे। बहुत लोगों ने वैक्सीन लिया तब जाके जान बची, तब जाके कंट्रोल में आया कोरोना। ऐसे लोगों के पीछे पड़ोगे ना आप मरोगे। ये किसी दिन आपको क्या क्या बोल देंगे कि भाई खाना भी मत खाओ, ये शैतानी है। या बोल देंगे समोसा मत खाओ, त्रिकोण बना रहता है, वो शैतानी है। आपने कुछ नहीं सीखा। मैंने एक किसी फलाना भाई, नाम नहीं बोलूंगा, फलाना भाई का वीडियो, खुद का काल्पनिक विचार बनाता है कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा होगा। इसके पास कोई सबूत नहीं है, बस इधर उधर से कुछ चिन्ह उठा के लेके आके और ये बोलेगा कि ये फलाना व्यक्ति है, जैसे इसने अभी मेरे साथ किया। आपने देखा ना। अब भाई एक ऐसा बंदा जिसे तू जानता भी नहीं, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तूने इसके पॉडकास्ट भी नहीं सुने होंगे कि ये उसमें कहता क्या था। मैं शर्त लगा सकता हूँ ये सुनता नहीं था। चार्ली कर्क, तू क्या भविष्य वक्ता भाई, तेरे को पता कैसे चला भाई मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैं सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ। ये देखो यही समस्या है इसकी। ये क्या करता है, काल्पनिक खुद से विचार बनाता है दिमाग में और खुद से उस चीज को अप्लाई कर देता है, चाहे उसका सबूत इसके पास हो या ना हो। मैं सुनता था नहीं सुनता था, इसको कैसे मालूम भाई। ये बस अंदाजा लगाता है भाई, कुछ भी अपने दिमाग में विचार आता है ना इसके, ये सोचता है ऐसा होगा, फलाना चीज ऐसी होगी। अल्मास जेकब पागल नहीं है, अल्मास जेकब बहुत ज्यादा बीमार है। प्रार्थना करो इसके लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्मास जेकब अपनी एक वीडियो में कहता है कि जो करण जौहर है उसके अंदर किसी लड़की की आत्मा घुस गई है, लड़की की रूह। करण जौहर को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जानती है कि ये गे है, और हैरत की बात तो ये है कि करण जौहर ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मैं गे ही हूँ, मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है, मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है, मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है। जो कि बिल्कुल अनबिब्लिकल है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है या तो वो पैराडाइज में जाएगा या हेडीज में जाएगा। जब यीशु मसीह आएंगे पैराडाइज से स्वर्ग में लेके जाएंगे विश्वासी को, और जो विश्वास नहीं करते उनको हेडीज से हेल में डाल देंगे। उसके अलावा जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सब फॉलन एंजल्स हैं जो लोगों को पोजेस करती है। ठीक है, अब ये लड़की की रूह कहाँ से आ गई भाई, लड़की की रूह। मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है, मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है, मेरे अंदर लड़का नहीं मेरे अंदर लड़की की रूह है। तो
पहली बात यह है कि चार्ली कर्क ने कोई दलेरी का काम नहीं किया। अपने साथ गार्ड्स रखे होते थे, सिक्योरिटी उसके साथ होती थी, इवन के मॉब बनाकर वो लोगों से सवाल जवाब किया करता था। और जहां पर भी वो जिस भी कॉलेज कैंपसेस में जाता था वहां पर ऑलरेडी क्रिश्चियंस मौजूद थे, इसलिए उसे फजूल में हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फिजूल में हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने मसीह के लिए अपनी जान दी, वो हीरो नहीं है। तू हीरो है पाकिस्तान का ना, बहुत बहुत बड़ा, ये बकरी वाला दाढ़ी पाल के तू हीरो है भाई। वो हीरो नहीं है जिसने जान दी, तू हीरो है, बकरी दाढ़ी पाल के घूमता रहता है मैं करके। कोई भी विश्वासी अपनी मौत के बारे में ये नहीं लिखता कि मुझे गोली मारकर हलाक किया जाएगा, और वो भी AR-15 राइफल से। देख रहे हो, ये हर बात को ऐसे बोलता है जैसे 100% सत्य है। झूठ बिल्कुल आपके मुंह पे बोल रहा है ये, है? क्योंकि इसको पता है इसके जो फॉलोवर्स हैं वो तो सब बकरियां हैं, पीछे पीछे चल देंगी, चेक नहीं करेंगी कि हमारा जो अलमच पापा बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो चार्ली कर्क ने प्रिडिक्ट किया कि मुझे AR-15 राइफल से मारा जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या आप जो इसके अंधभक्त बन के बैठे हो, क्या आपने चेक किया चार्ली कर्क AR-15 राइफल से मरा कि नहीं मरा? मैं आपको बताता हूँ, आपकी आंखें खोलता हूँ, अंधभक्त मत बनो, चेक करो। अलमास के अंधभक्तों, ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स। हाउ डिड टाइलर रॉबिन्सन ऑब्टेन मॉजर 98 राइफल? AR-15 से नहीं मरा, मॉजर 98 राइफल से मरा। कोई भी विश्वासी अपनी मौत के बारे में ये नहीं लिखता कि मुझे गोली मारकर हलाक किया जाएगा, और वो भी AR-15 राइफल से। काफी बातें उनकी गलत भी, जैसे इतना अच्छा एक प्रचारक ये जो है चार्ली कर्क, इन्हें कहते हैं कि भाई इनका बलि दिया गया है, हाँ? और 11 नंबर इनके नाम के आगे, तो भाई क्या ये शैतान से रिलेटेड है? भाई ये व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति है, इतना अच्छा टीचिंग दे रहा है भाई, जवान लोगों के बीच में इतना अच्छा टीचिंग दे रहा है, और इसी कारण बस इसको मारा गया। इसके नाम के आगे इसने अगर 11 रख भी दिया तो क्या हो गया? बाइबल में 11 शब्द नहीं है, मैं दिखाता हूँ कितना बार 11 है। यहाँ पे देखिए 11। हाँ तो भाई मैथ्स में भी ट्रायंगल है, तो क्या वो भी शैतानी हो गया? है समोसा भी ट्रायंगल होता है, वो भी शैतानी हो गया? बहुत सारी चीजें हैं भाई, वो भी शैतानी हो गया? सोचा मैंने, खुद अपना दिमाग लगाया, मेरी बातें कॉपी की। अबे पूरे दुनिया में तू ही है ना ज्ञानी, चल चल जा मदरसों में जा। है? इसकी पत्नी 2 दिन बाद आई, कैमरा उठा के, मेरे पति मर गए, मेरे होता है जब एजेंसीज आपको ये बताती हैं कि आपने कोई बयान नहीं देना। अरे ओ पाकिस्तानी बाबा, क्या पाकिस्तान में किसी का पति मरता है तो वो सीधा कैमरा उठा के मेरे पति मर गया, मेरे पति मर गया बोलती है क्या? है? अबे तेरे दिमाग है कि नहीं है तेरे अंदर? ये क्या बोल रहा है? इसकी पत्नी 2 दिन बाद आई कैमरा के आगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसको क्या करना चाहिए था? इसको ये करना चाहिए था कि जैसा उसका पति मरता है वो कैमरा लेके बैठ जाए आगे कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, मुझे इंसाफ दो। अबे वो रोएगी नहीं, धोएगी नहीं, मातम नहीं मनाएगी, शोक नहीं मनाएगी वो सीधा उसका पति मरते हुए कैमरा लेके बैठ जाएगी। हाँ मेरा पति मर गया, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो। अबे पाकिस्तान में होता होगा ऐसे, भारत और दूसरे देशों में नहीं होता। पति मरता है तो इंसान कम से कम भाई अपने आप को संभालने में समय लगता है। पति मरा है उसका, पति, अब तेरे को क्या समझ आएगा? तू तो उसे इंसान ही नहीं मानता, तू तो जब वो मरा है उसी दिन उसे शैतान घोषित कर रहा है। बिल्कुल ऐसे तभी होता है जब एजेंसीज आपको ये बताती हैं कि आपने कोई बयान नहीं देना, और उसकी रीजन ये होती है कि कोई भी गलत ऐसी बात इसके मुंह से ना निकल जाए जिससे लोग इनको पकड़ लें। सुन रहे हो? बोल तो ऐसे रहा है जैसे चार्ली कर्क की बीबी स्वयं इसको फोन करके बोल रही है कि अलमाश भाई, मुझको ना एजेंसी बोल रही है 2 दिन तक कुछ मत बोलना। हाँ अबे ये सब काल्पनिक बातें अपने दिमाग से क्या क्या बना के ये खुद बोल देता है। इसलिए मैं कहता हूँ अलमास भाई पागल नहीं, बहुत बीमार है। और उसकी रीजन ये होती है कि कोई भी गलत ऐसी बात इसके मुंह से ना निकल जाए जिससे लोग इनको पकड़ लें कि भाई चार्ली तो जिंदा है, चार्ली तो मरा ही नहीं, कि भाई चार्ली तो जिंदा है, चार्ली तो मरा ही नहीं। कभी कहता है चार्ली कर्क मर गया, उसकी बलि चढ़ा दी गई, कभी बोलता है चार्ली तो मरा ही नहीं, ये सब नाटक है, ये सब ढोंग है। अबे कहना क्या चाहता है बे मदरसे वाले? अब यहाँ पर इसने झूठ बोला है, नहीं वो आई है, तो ये तू बताना भूल गया यहाँ पे कि 2 दिन के बाद वो आई है स्क्रिप्ट लिख के। अबे कोई झूठ वूठ नहीं बोला, सच बोला है। वो आई है कैमरा के सामने और 2 दिन बाद तेरे को क्या चाहिए भाई? वो जैसा पति मरा वैसे कैमरा लेके बैठ जाए?
अबे पाकिस्तान में जब किसी के घर में कोई मरता है तो लोग कैमरा लेके बैठ जाते हैं क्या? जैसे ही कोई मर गया बटला करके गिर गया, ओह मेरा घर में मर गया करता है क्या? वो रोएगा नहीं, धोएगा नहीं, अपने आप को संभालेगा नहीं। संभालने में 2 दिन का समय तो लगता है ना भाई। तू ज्यादा बुद्धिमानी बनता है ना। और जरा सुनो ये क्या बोल रहा है। तो ये तू बताना भूल गया यहाँ पे कि 2 दिन के बाद वो आई है स्क्रिप्ट लिख के। अबे तेरे को कैसे पता वो स्क्रिप्ट लिख के आई है? क्या सबूत है तेरे पास? बहुत सबूत मैं सबूत बिना तो बहुत ही निकलता है। करता है ना बे बकरी दाढ़ी लेके। सबूत दे, तेरे पास क्या सबूत है कि चार्ली कर्क की बीबी स्क्रिप्ट लिख के आई है? सबूत दे बे। और जो वो रिहर्सल करके स्पीच आई थी वो स्पीच उसने दी है, ये क्यों नहीं तूने बताया? और जो वो रिहर्सल करके स्पीच आई थी वो स्पीच उसने दी है, ये क्यों नहीं तूने बताया? मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरे जैसा हिला हुआ नहीं हूं मैं, बिना सबूत के बात करता हूं। तू तो ऐसे बात करता जैसे वहां जाके देख के आया उसके घर में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा के। और जो वो रिहर्सल करके स्पीच आई थी वो स्पीच उसने दी है। रिहर्सल का जो टाइम है ना, ये खुद अलमास फोन करके बताता था चार्ली कर्क की बीवी को, 4 बज गया, अब रिहर्सल करो कि तुम कैमरा में कैसे आओगे? अबे तेरे को कैसे मालूम वो रिहर्सल करके आई है? क्या सबूत है तेरे पास? मैं इसीलिए कहता हूँ अलमास भाई पागल नहीं, बहुत बीमार है। खुद से अपने दिमाग से काल्पनिक कहानियां बना के पेश करता है और आप लोग मान भी लेते हो, ताकि अलमास भाई गलत साबित हो, ताकि तुझे सुने आके लोग। हे प्रॉफिट अलमास, मेरे मन की बातें बता दे। करता था और कहता था ये पाप है, ऐसा मत करो। I'm not here to pick debates. I'm here to try to. ये जवान लोगों के बीच में जाके लड़का लड़की जो करते हैं गलत काम, उन सब से डिबेट करता था और कहता था ये पाप है, ऐसा मत करो। I'm not here to pick debates. I'm here to try to teach. So सुना अलमास भाई, आई एम नॉट हियर टू पिक डिबेट्स, आई एम हियर टू टीच। मैं सिखाने आया हूँ बाइबल का वचन, बाइबल की शिक्षाएं। I'm not here to debate college kids. I'm here to try to teach. If someone debates me, I'll debate back. But देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लोग मुझसे डिबेट करते हैं तो मैं डिबेट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ डिबेट करने नहीं बल्कि सिखाने आया हूँ बाइबल की टीचिंग, बाइबल की शिक्षाएं। सुन ले कान खोल के, कान में मोमबत्ती डाल के। जो प्रचार करते थे वो भाई पापियों के बीच में ही करते थे, और यहाँ तक कि यहूदी। और यहाँ पर देखना इतनी फजूल बात करेगा, इस बंदे की कोई नॉलेज नहीं है, इसको जीरो रिसर्च, इसको कलाम का भी नहीं पता कि यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है। तुझे तो बहुत नॉलेज है ना बाबा जी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से यीशु मसीह पापियों के बीच में कार्य करते थे, काम करते थे, वैसे ही भाई ये चार्ली कर्क पापियों के बीच में जाके डिबेट करता था, उनको सिखाता था। लेकिन ये बात तेरे समझ नहीं आएगी, तू तो खाली शैतान शैतान करता रहता है। और आप देखें कि यहाँ पर ये कैसे झूठ बोलता है। लड़कियां धंधा करती है, ऐसे जगह में भी जाना पड़ता है, कुछ गलत करने नहीं, प्रभु का प्रचार करने। कई बार हमें पापियों के साथ बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। क्यों? ताकि वो लोग बच सकें, ना कि भाई वो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पास्टर वहां दिखा, इसका मतलब वो नहीं है कि भाई वो कुछ गंदा काम करके आया। वो पहली चीज ये है कि यहाँ पर इसने बात की है कि जाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। उठता बैठता था, खाता पीता था। यीशु मसीह के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था जो कि बेबुनियाद था। देख रहे हो, ये अलमास परमेश्वर के वचन को भी गलत बोल रहा है कि बाइबल ऐसा नहीं बोलती। कितना झूठा है ये अलमास। तू फिनिश।